नमस्कार साथियों, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की कहानी हम आपके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद लेकर के हाजिर हुए हैं। साथियों, आज की कहानी का टाइटल है एक नौजवान महात्मा और राजकुमारी की कहानी। आइए साथियों, इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आखिर जानते हैं, आइए इसी विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर एक नौजवान महात्मा और उन राजकुमारी की कहानी। इससे पहले यदि हमारे इस वीडियो में खो न जाओ, इस कहानी को प्रारंभ करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना साथियों। आइए साथियों, देर न करते हुए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं। आखिर जान लेते हैं कि आखिर एक 19 साल की राजकुमारी की क्या मजबूरी होगी, आखिर किस कारण की वजह से। आइए साथियों, इस कहानी में विस्तार पूर्वक हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए तो प्रारंभ करते हैं। साथियों, इस कहानी में छुपी है अद्भुत प्रेम कहानी साधु देवदास और सावित्री राजकुमारी की, जिन्होंने अपने प्रेम से साथियों सभी समाज के बंदिशों को चुनौती दे दी थी। आइए इस कहानी को प्रारंभ करते हैं साथियों। तो साथियों, एक गांव था, शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ था। साथियों, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वहां का वातावरण बहुत ही अच्छा था, सभी खुशहाल रह रहे थे। शांतिपूर्वक माहौल बना हुआ था। वहाँ का सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा हुआ करता था। चहचहा रही चिड़ियाँ और रंग बिरंगे पेड़ पौधों की छनछनाहट बहुत ही अच्छी लगा करती थी। एक समय की बात है, उसी गांव के नज़दीक एक मंदिर में देवदास महात्मा जी आते हैं। वह मंदिर जो था वह एक घने जंगल के पास में उसी गांव के पास में पड़ता था। वह देवदास महात्मा जो थे वह हमेशा भगवान के भजन में तप में लीन रहा करते थे। फिर उस मंदिर से बाहर निकल करके एक पेड़ के नीचे अपना आसन लगा करके अपना मन भगवान के चरणों में अर्पित करा करते थे। वह कुछ समय अपना ध्यान प्रभु के भजन में लगा दिया करते थे। उनकी साधना में एक अजीब सी गहराई थी जो साथियों हर किसी को आकर्षित करती थी। इसी बीच एक दिन की बात है, देवदास महात्मा जो थे वह उस मंदिर से बाहर तपस्या में लीन थे। वह भगवान का भजन मुद्र अवस्था में कर रहे थे। नेत्र भी साथियों उनके बंद थे और वह भगवान का भजन कर रहे थे। तभी उसी रास्ते से, उसी जंगल से गुजरती हुई एक सावित्री नाम की राजकुमारी उसी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रही थी। साथियों, उसकी चूड़ियों की खनक ने वातावरण में एक नया संगीत भर दिया। तभी साथियों उस देवदास ऋषि महात्मा का ध्यान भंग हो जाता है। उन्होंने जब साथियों उन पे नहीं रुका गया, तभी उन्होंने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि जो सावित्री राजकुमारी थी उसकी आंखों में मासूमियत छुपी हुई थी। और साथियों सुबह का समय, उसके चेहरों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। उसके हर कदम में साथियों एक नजाकत थी जो उस महात्मा के लिए क्षण भर के लिए निष्पत्त कर गई थी। तभी उस सावित्री राजकुमारी की भी नजर उस महात्मा जी पे पड़ जाती है तो वह भी छम रह जाती है। उसने नौजवान महात्मा और इतने खूबसूरत पहले कभी नहीं देखे थे। उसने पहली बार उस महात्मा के लिए इतने करीब से देखा था। उसकी आंखों की गहराई ने उस सावित्री के मन में एक अनकहा एहसास जगा दिया। साथियों, दोनों की निगाहें साथियों कुछ पल के लिए एक दूसरे से टकरा जाती हैं और साथियों उस एक पल में ऐसा मानो जैसे कि समय ठहर गया हो। उस पल के लिए मानो कि पृथ्वी घूमना ही रुक गई हो। एक दूसरे की निगाहें साथियों एक दूसरे से इतनी करीब नेत्र मिल गए थे जो कि एक दूसरे से साथियों हटाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस दिन साथियों दोनों लोग चुपचाप इधर उधर रहे। फिर उसके बाद में वह सावित्री जो थी वह भगवान का भजन पूजा पाठ करके वहां से वापस अपने गांव लौट आती है। लेकिन साथियों उस दिन कुछ भी नहीं कहा गया, फिर भी दोनों के दिलों में एक अनकही भावना जाग उठी। साथियों कुछ दिनों तक साथियों वह सावित्री जो थी वह हर रोज उसी मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए आया करती थी और हर और साथियों उस महात्मा की मुलाकात हो जाया करती थी। तभी महात्मा जी एक दिन मुलाकात कर लेते हैं और उस सावित्री से साथियों, और वह देवदास महात्मा जो थे वह सावित्री से उसकी कठिनाइयों के बारे में पूछने लगते हैं और उसे जीवन के बहुत ही गहरे अर्थ साथियों समझाना शुरू कर देते हैं।
तभी उस सुमित्रा ने यह महसूस किया कि वह हर दिन उस महात्मा के शब्दों में बहुत ही गहरी लीन होकर खोती जा रही है। उसने साथियों एक दिन साहस जुटाकर कहा कि हे स्वामी, आपसे मिलकर मुझे ऐसा लगता है जिसने पहली बार किसी ने मेरे दर्द को समझा हो। फिर वह देवदास महात्मा मुस्कुराए और बोले, हर आत्मा का संघर्ष उसकी शक्ति को ही बढ़ाता है। तुम्हारी आंखों में वही सीन सहिलता झलकती है। साथियों, ऐसे ही धीरे धीरे मुलाकातें चलती रहीं और इन मुलाकातों में उस देवदास महात्मा का मन उस सुमित्रा की ओर बढ़ता गया। साथियों, उस महात्मा के तपस्वी मन में एक विचित्र द्वंद्व शुरू हो गया। एक रात की बात है। वैसे तो साथियों वह दिन में भगवान का भजन किया करते थे। जब साथियों उन्हें रात में नींद नहीं आती है तब वह भगवान का भजन करने लगते हैं। नेत्र बंद करके मुद्रा में वह बैठ जाते हैं आसन लगा करके और भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि हे प्रभु, यह मेरा मन का मोह है या आपकी यह कोई लीला है। मुझे इस परीक्षा से पार पाने का मार्ग दिखाइए। लेकिन साथियों वह महात्मा जो थे वह भगवान के भजन में लीन नहीं हो पा रहे थे। उसे हमेशा उस सावित्री की ही ख्याल आ रहे थे। उस सावित्री का ही ख्याल आ रहा था। उसकी मुस्कानें, उसके कटीले नैन, उसके खिलखिलाता हुआ चेहरा उस ऋषि महात्मा के मन में आ रहा था। तभी साथियों वह भगवान का भजन नहीं कर पा रहे थे और उधर साथियों दूसरी ओर वह सावित्री जो थी उसके मन में उठ रहे भावों को वह समझने की कोशिश कर रही थी। उसने साथियों अपने आप से कहा, क्या यह संभव है कि साधु के और मेरा यह जुड़ा हुआ प्रभाव, क्या यह गलत है? फिर उसके बाद में साथियों रात भर वह करवट इधर से उधर बदलती रही, लेकिन उस महात्मा के चेहरे उसकी आंखों में बसने लगे। जब भी साथियों वह नेत्र अपने बंद करा करती थी उसके सामने ऋषि महात्मा की ही तस्वीर उभर आती थी। साथियों उसके लिए रातों में नींद नहीं आ रही थी। उसके लिए हमेशा ऋषि महात्मा के सपने ही सताने लगे और उसी ऋषि महात्मा की तस्वीर उसके आंखों में उभर आया करती थी। तभी साथियों एक समय की बात है, वह फिर से उस ऋषि महात्मा से मिलने की कोशिश करती है और वह अपने ही मन यह सोचने लगती है कि आखिर मैं उस ऋषि महात्मा से कुछ बातें करूंगी और अपने दिल की गहराई की बात भी बताऊंगी। तभी साथियों वह अगले दिन उस महात्मा के कुटिया पर पहुंच जाती है और साथियों उस ऋषि महात्मा से कहने लगती है, हे स्वामी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी वह महात्मा से कहने लगती हैं कि हे स्वामी, मैं यह छुपा नहीं सकती हूँ कि मेरे प्रति आपके लिए बहुत ही विशेष प्रेम है। तभी साथियों उस महात्मा का तो चेहरा यह सुनकर के एकदम खिलखिला उठा। वह साथियों महात्मा जैसा करना चाहता था उसके लिए वैसा ही हो रहा था। वह हंसता हुआ बोला कि हे सावित्री, तुम्हारे यह शब्द मेरी मन की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हे सावित्री, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि तुम्हारे प्रति मेरा यह आकर्षण केवल माया नहीं है, शायद यह प्रेम है। फिर साथियों इसी तरह एक दूसरे में चलता रहा, लेकिन कोई एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पा रहे थे। वह ऋषि महात्मा उसी मंदिर में रहा करते थे और वह सावित्री जो थी वह हर रोज भगवान का भजन करने के लिए उसी मंदिर में आया करती थी। साथियों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। उन दोनों का मिलन और एक दूसरे की बातचीत करने का व्यवहार बढ़ता गया और साथियों एक दूसरे के प्यार में वह लीन होने लगे। और साथियों धीरे धीरे वह एक दूसरे के प्यार में इतने लीन हो जाते हैं कि ऐसा मानो कि साथियों अब तो एक दूसरे के बिना उन्हें रहना मुश्किल लगता हो। वह साथियों जब वह सावित्री मंदिर में नहीं आया करती थी, उस दिन वह महात्मा जो थे वह उसी नगर को टहलने के लिए जाया करते थे। और जिस दिन वह सावित्री उस महात्मा को नहीं देखती थी, उस दिन उसको बेचैनी सताने लगती थी। धीरे धीरे साथियों उस महात्मा का और सावित्री का प्रेम बढ़ता गया। फिर साथियों दोनों एक दूसरे के इतने करीब आने लगे कि आपसी संबंध एक दूसरे से बनने लगे साथियों। लेकिन साथियों उन महात्मा का प्रेम जो था वह समाज गांव वालों के लिए अच्छा नहीं था। तभी साथियों यह बात गांव वालों को पता चलती है। तभी साथियों एक दूसरे की मिलन को देख करके कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था।
वह सावित्री के और महात्मा के मिलन से बहुत ही हैरान हो रहे थे, लेकिन कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं था। एक समय की बात है साथियों, वह ऋषि महात्मा और सावित्री की प्रेम कहानी चल रही थी। तभी वह सावित्री रात्रि में मिलने के लिए उस महात्मा जी के पास में जाती है और उस महात्मा जी से मिलकर के साथियों उस कुटिया में दोनों घुस जाते हैं। इस बात की भनक साथियों गांव वालों को पड़ती है, तो उसका पीछा करने के लिए गांव वाले आगे बढ़ते हैं। तब साथियों उन्हें सब कुछ पता चल जाता है कि आखिर इस सावित्री के भूत सवार हैं। तभी साथियों यह बात सभी गांव वालों को पता चलती है। गांव वाले साथियों उस साधु की बात को तिरस्कार समझते हैं। तभी साथियों उस महात्मा के लिए गांव वाले बुलाते हैं और कहने लगते हैं, हे महात्मा यह बात सही नहीं है। तभी साथियों ऋषि महात्मा उन गांव वालों से बहुत ही शांति मूड में जवाब देते हैं और कहने लगते हैं कि हे भाइयों, एक प्रेम भी ईश्वर का ही रूप होता है। मैंने जो अपनी तपस्या में नहीं पाया है, जो मैंने इस सावित्री से प्रेम करके पाया है। साथियों उन गांव वालों के विरोध के बावजूद भी उनका प्रेम साथियों सावित्री और महात्मा का प्रेम चलता रहा। अब तो साथियों मानो कि गांव वालों से भी छूट मिल जाती है और उस महात्मा का और उस सावित्री का प्रेम और ज्यादा बढ़ता गया साथियों। अब तो साथियों एक दूसरे के बिना रात्रि बिताना मुश्किल हो रहा था। जब साथियों वह सावित्री उस महात्मा जी के करीब नहीं आया करती थी, तो वह महात्मा जो थे वह उस सावित्री के गली में जाकर के उस सावित्री को अपनी कुटिया पर रात्रि में बुलाकर ले आते थे। इसी तरह साथियों समय बीतता गया और उनका प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत ही बढ़ता चला गया और साथियों उन्होंने एक दूसरे से विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद में साथियों वह सावित्री राजकुमारी अपने मन में सोचने लगी कि जो सुख इस ऋषि महात्मा से मुझे मिला है, वह सुख मुझे अब किसी से नहीं मिला था। और साथियों एक दूसरे से विवाह करके उन्होंने साथियों अपना जीवन गांव के लोगों के साथ में अपना अर्पित कर दिया और साथियों गांव की सेवा में वह लग गए। फिर साथियों धीरे धीरे गांव वालों ने उनके प्रेम और समर्पण को समझा और साथियों उस ऋषि महात्मा का और उस सावित्री का प्रेम गांव वालों ने भी स्वीकार किया। तभी साथियों उस सावित्री से वह गांव वाले अकेले में जाकर पूछने लगते हैं कि हे सावित्री, आखिर आपने इस महात्मा में क्या देखा जो आपने इससे प्रेम करते करते विवाह ही कर लिया। तभी साथियों वह गांव वालों से वह सावित्री कहने लगती है कि हे भाइयों, मैंने जो सुख किसी से नहीं पाया है, वो सुख मैंने इस महात्मा से विवाह करके पाया है। जो सुख मुझे महात्मा से मिला, वो सुख मुझे किसी से नहीं मिला है। तभी साथियों ऐसी बातें उस सावित्री के मुख से सुनकर के गांव वालों दंग रह जाते हैं और वह हंसी खुशी से सब लोग रहने लगते हैं। साथियों उस महात्मा जी के कहे अनुसार अब तो गांव वाले भी काम करने लगे और साथियों वह देवदास महात्मा और सावित्री बहुत ही हंसी खुशी से रहने लगी। तो साथियों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है और साथियों आप यह जान गए होंगे कि आखिर एक ऋषि महात्मा ने एक राजकुमारी की। तो साथियों आज की कहानी हमारी यह सिखाती है कि साथियों सच्चा प्रेम कभी नहीं झुकता है और साथियों हमेशा सच्चे प्रेम की ही जीत होती है, चाहे किसी तरह हो। और आखिर साथियों उस ऋषि महात्मा का और उस राजकुमारी का प्रेम गांव वालों को भी मोहित कर देता है। तो साथियों आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको साथियों कहानी पसंद आई होगी। यदि साथियों कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक ऐसी ही प्यारी सी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धन्यवाद साथियों।